इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नो डाउट आपको आने वाले टाइम पे सिर्फ यही रोड्स पे देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस समय जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। भले ही पेट्रोल पर जीएसटी को ही क्यों ना लगाया जाए, बट उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना 2 से 10 गुना सस्ता पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। इस समय मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नंबर 1 सेगमेंट है। टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज में से 4 तो इस समय सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही बनाती है। करंटली इंडिया में हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स के बहुत ही कम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लगभग ना के बराबर। पर जल्द ही 1 से 2 सालों में ये ड्रेस्टिकली चेंज होने वाला है। कई सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रोटोटाइप पर काम कर रही है और जल्द ही लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इसमें सिर्फ वही इलेक्ट्रिक बाइक्स इंक्लूड की है जिसके लॉन्च होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आपको ऐसी कई सारी कंपनीज देखने को मिल जाएगी जो कि क्लेम करती है कि वो इसी साल लॉन्च करने वाली है, पर आप तो जानती है कि इस समय इंडिया की सिचुएशन क्या है। एनीवेज, बढ़ते हैं सबसे पहली इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, जो कि आ रही है ओकिनावा की तरफ से। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि ओकिनावा इंडिया की 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी बेसिकली जानी जाती है प्रेज और आईप्रेस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारण। और कुछ ही टाइम पहले कंपनी की तरफ से एक ऐसी भी न्यूज आई थी कि वो लेड एसिड बैटरी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स डिसकंटिन्यू करने जा रही है। आज से करीब 3 साल पहले ऑटो एक्सपो 2018 में कंपनी ने इस ओकी 100 इलेक्ट्रिक बाइक के प्रोटोटाइप को पब्लिक के सामने रखा था। दिखने में ये एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है, पर परफॉर्मेंस वाइज ये इतनी गेम चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि बाइक में 2.5 किलोवाट की BLDC मोटर लगी हुई रहेगी, जिससे कि बाइक 0 to 100 अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 सेकंड में अचीव कर पाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू electricvehicleweb.in, जब ऑटो एक्सपो में बाइक के प्रोटोटाइप को शोकेस किया गया था तो इसमें 72 वोल्ट 63 एम्प आवर्स का लिथियम आयन बैटरी पैक लगा हुआ था। मतलब बाइक की बैटरी कैपेसिटी थी 4.5 किलोवाट आवर्स की। प्रोडक्शन मॉडल में ये थोड़ा कम हो सकता है, 4 किलोवाट आवर्स के आसपास। पर मुझे इस बैटरी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें 72 वोल्ट्स का आर्किटेक्चर यूज किया जाएगा, जो कि इसकी एफिशिएंसी को देखते हुए अच्छी बात है। पर फिर भी यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि बैटरी कैपेसिटी और मोटर पावर को देखते हुए इसकी रेंज कुछ ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि रिवोल्ट की RV400 भी रियल लाइफ में 140 किलोमीटर की रेंज, 3.24 किलोवाट आवर्स के बैटरी पैक और 3 किलोवाट के BLDC मोटर से अचीव कर लेती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो ये बाइक 25% ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी। ओकी 100 के बैटरी पैक के बारे में बात करें तो ये NMC केमिस्ट्री का होगा, और कंपनी इस केमिस्ट्री को कई सालों से अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी यूज कर रही है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी है 150 वाट आवर्स पर किलोग्राम की। और मोस्ट लाइकली यही सेम बैटरीज कंपनी अपनी नई बाइक में भी यूज करेगी, जहां पर उसकी बैटरी का वेट 27 से 30 किलो के आसपास होगा। कंपनी इस बाइक को पिछले साल ही लॉन्च करने वाली थी, बट कोरोना के चलते उन्हें यह डिले करना पड़ा। अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली बाइक को दिवाली के आसपास लॉन्च किया जाएगा। अगली बाइक आ रही है एक स्टार्टअप की तरफ से, जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव। इन्होंने नवंबर 2019 में अपनी F77 इलेक्ट्रिक बाइक को अनवेल किया था। ये बाइक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको चार्जिंग के लिए CCS पोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप बाइक को AC और DC दोनों में चार्ज कर पाएंगे। पर आपको DC में मैक्सिमम 3 किलोवाट की स्पीड मिलेगी, और अगर आप टाइप 2 केबल से बाइक को AC चार्ज करते हैं तो इसे फुल चार्ज करने के लिए 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि AC चार्जिंग में 1 किलोवाट के ऑनबोर्ड इन्वर्टर को यूज किया जाएगा। साथ ही साथ आप बाइक को तीसरे तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं, वो है बैटरीज को रिमूव करके। इस बाइक के रिसेंट वीडियो में मैंने कहा था कि इसे निकाल के चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, पर वो बोलने में मुझसे गलती हो गई थी, सो सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बाइक के बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 4.2 किलोवाट आवर्स की कैपेसिटी देखने को मिलेगी, जिसे कि 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है ऑफ 1.4 किलोवाट आवर्स ईच, और एक मॉड्यूल का वेट है 8.5 kgs, जिससे कि बैटरी की एनर्जी डेंसिटी निकल के आती है 164 वाट आवर्स पर किलोग्राम। जिन लोगों को नहीं पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उन्हें मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो एनर्जी डेंसिटी बेसिकली डिनोट करती है कि हम कितनी जगह में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कितने वजन में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी 2 तरह की होती है, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी को वॉट आवर्स पर लीटर में मेजर किया जाता है, वहीं ग्रेविमेट्रिक को वॉट आवर्स पर किलोग्राम में। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी काफी ज्यादा यूजफुल रहती है जब पैक लेवल पे डेंसिटी को कैलकुलेट करना हो,
और इसे मोस्टली बड़े बैटरी पैक्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जैसे छोटे व्हीकल्स में बैटरी का ओवरऑल वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं होता है और इनमें रिमूवेबल बैटरी होने के कारण इनके वेट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण पैक लेवल की बजाय सेल लेवल पे डेंसिटी को कैलकुलेट करने का ज्यादा सेंस बनता है। F77 में आपको 25 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर देखने को मिलेगी, जिसे कि परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए फिट किया गया है। पर अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एफिशिएंसी पहली प्रायोरिटी है तो उसके लिए डीसी मोटर को ही यूज किया जाता है। F77 की इस एक्सट्रीमली पावरफुल मोटर के कारण ये 0 to 60 km/h 2.9 सेकेंड्स में अचीव कर सकती है, यानी कि एथो 450X से भी काफी ज्यादा फास्ट। सिंगल चार्ज में आपको 130 से 150 किलोमीटर के बीच रेंज देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग कि आप बाइक को कौन से मोड पे चला रहे हैं। फास्ट चार्जिंग के लिए कंपनी एक 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर प्रोवाइड करेगी और एसी चार्जिंग के लिए आप किसी भी टाइप 2 केबल का यूज कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स में यूज की जाती है। बाइक मोस्ट लाइकली हमें जुलाई या अगस्त महीने के बाद देखने को मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 3 लाख रुपीस के आसपास रह सकती है। नेक्स्ट बाइक आपको देखने को मिलेगी हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से। इन्होंने अपनी AE47 इलेक्ट्रिक बाइक के प्रोटोटाइप को ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया था। ये हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से उनकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक है। ये बाइक को कंपेयर करें रिवोल्ट की RV400 से तो स्पेसिफिकेशन के मामले में ये बाइक ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ कुछ छोटे डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि 4 किलोवाट की BLDC मोटर, 3.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक। बैटरी की एनर्जी डेंसिटी के बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कंपनी ने बैटरी के वेट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। पर बाइक की एस्टिमेटेड रेंज को देखते हुए इसका पावर कंजम्पशन 21 से 23 वॉट आवर्स पर किलोमीटर के आसपास हो सकता है, यानी कि इसका प्राइस पर किलोमीटर होगा 13 से 15 रुपीज के आसपास। जब यह बाइक लॉन्च होगी तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा इसकी अवेलेबिलिटी। हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी अवेलेबल है, तो इसे छोटे शहर वाले भी ले पाएंगे, जबकि रिवोल्ट के साथ ऐसा नहीं है। AE47 को मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा और इसकी प्राइस RV400 के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, अराउंड 1,30,000 रुपीज के आसपास। अगली बाइक आ रही है फिर से एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है इमोट इलेक्ट्रिक। इन्होंने अपनी सर्ज इलेक्ट्रिक बाइक को ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया था। पर बाइक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 4 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जिससे कि बाइक काफी ज्यादा एफिशिएंटली चल पाएगी। रियल लाइफ में इसकी कितनी एफिशिएंसी होगी इसका अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकता, पर कंपनी के अकॉर्डिंग आपको बाइक में 3.1 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जिससे कि बाइक 150 प्लस किलोमीटर की रेंज अचीव कर पाएगी 6 किलोवाट की BLDC मोटर से, यानी कि बाइक का पावर कंजम्पशन 20 वॉट आवर्स पर किलोमीटर के आसपास हो सकता है। बाइक की दूसरी खास बात यह है कि आप इसमें 3 बैटरी मॉड्यूल्स एक साथ लगा सकते हैं, जिससे कि टोटल बैटरी कैपेसिटी 9.3 किलोवाट आवर्स की हो जाएगी, जिससे कि बाइक आराम से 450 किलोमीटर की रेंज अचीव कर पाएगी, जो कि रेवोल्यूशनरी है। बाइक की तीसरी खास बात यह है कि आपको इसमें DC001 चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप बाइक को काफी सारे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज कर पाएंगे। ये बाइक 2 वेरिएंट्स में आएगी, सर्ज 6K और सर्ज 10K। दोनों में बस मोटर पावर और टॉप स्पीड का फर्क है। इस बाइक की इतनी सारी अच्छी बातें हैं, जिसे लेकर मैं फ्यूचर में एक इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज, मोस्ट लाइकली इस बाइक को सितंबर 2021 में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी प्राइस भी 1,50,000 रुपीज के आसपास हो सकती है। पांचवी बाइक आ रही है टॉर्क मोटर्स की तरफ से, उनकी T6X इलेक्ट्रिक बाइक। शायद से आपने इस कंपनी के बारे में ना सुना हो। ये एक पुणे बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है, जिसमें कि रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया है। ये कंपनी पिछले 7 सालों से एक्सट्रीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। मोस्ट लाइकली दिसंबर के महीने में उनकी इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है। बाइक में आपको 3.4 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोवाइड करेगी 4 किलोवाट की BLDC मोटर को, जिसकी पीक पावर होगी 6 किलोवाट की। पर बाइक की सबसे खास बात यह है कि आप इसे 0 to 80% 1 घंटे में चार्ज कर पाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली कंपनी इसके लिए DC001 चार्जिंग पोर्ट यूज करेगी। बाकी के स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और बाइक की एक शोरूम प्राइस 1,30,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से वीडियोस मिलते रहे। हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।